नमस्कार दोस्तों, अटल अनुसंधान अकादमी यूट्यूब चैनल से मैं अवनीश शुक्ला आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से एक बहुत ही महत्वपूर्ण खबर को लेकर के मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। जी हां दोस्तों, आज उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती का विस्तृत विज्ञापन जारी कर दिया गया है। ये एक प्रेस विज्ञप्ति है, इसको आप देख रहे हैं। ये प्रेस विज्ञप्ति उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आज दिनांक 24/11/2020 को अभी थोड़ी देर पहले ही जारी की गई है। इस वीडियो के माध्यम से विज्ञापन के महत्वपूर्ण बिंदुओं पर आप सभी का ध्यान आकर्षण कराना चाहूँगा। यहाँ पर आप देख रहे हैं, ऑनलाइन आवेदन शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 21/12/2020 है। ऑनलाइन आवेदन सबमिट किए जाने की अंतिम तिथि 24/12/2020 है। और ये जो विज्ञापन जारी हुए है, इसमें 3 प्रकार के असिस्टेंट प्रोफेसर पदों के लिए विज्ञापन जारी हुए हैं। पहला, उच्च शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश से असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए विज्ञापन जारी हुए हैं। और दूसरा, यहाँ पर आप देख रहे हैं, चिकित्सा शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश एलोपैथी से भी असिस्टेंट प्रोफेसर पद के लिए विज्ञापन आया हुआ है। और इधर उत्तर प्रदेश चिकित्सा शिक्षा होम्योपैथिक विभाग से भी असिस्टेंट प्रोफेसर पद के लिए विज्ञापन जारी हुआ है। तो यहाँ पर विज्ञापन के जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं उन पर ही हम चर्चा करना चाहेंगे। तो पहले देखते हैं उच्च शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश। यहाँ पर आप देख रहे हैं, उत्तर प्रदेश राजकीय महाविद्यालयों में निम्नलिखित विषयों के असिस्टेंट प्रोफेसर पद हेतु सीधी भर्ती द्वारा चयन। पद का स्वरूप राजपत्रित, अस्थायी परंतु बाद में स्थायी होने की संभावना। वेतन बैंड 15,600 से 39,000 रुपये और ग्रेड पे 6,000 रुपये। आयु 21 से 40 वर्ष। तो जो 21 से 40 वर्ष के बीच में है, इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। और इस पर हम सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि किस विषय के लिए कितने पद के लिए विज्ञापन जारी हुए। यहाँ पर आप देख रहे हैं, अर्थशास्त्र में 5 पद आए हुए हैं, इतिहास में 6 पद, उर्दू में 2 पद, अंग्रेजी में 10 पद, गणित में 7 पद, गृह विज्ञान में 1 पद, जीव विज्ञान में 5 पद, दर्शन शास्त्र में 1 पद, भूगोल में 4 पद, भौतिक विज्ञान में 2 पद, मनोविज्ञान में 5 पद, रसायन विज्ञान में 4 पद, राजनीति शास्त्र में 8 पद, वनस्पति विज्ञान में 13 पद और वाणिज्य में 21 पद, शिक्षा शास्त्र में 5 पद, समाज शास्त्र में 15 पद और संस्कृत में 8 पद, हिंदी में 5 पद। इस प्रकार से कुल 128 पदों के लिए विज्ञापन जारी हुआ है। यहाँ पर आप देख रहे हैं, वर्गवार श्रेणीवार इसका क्षैतिज वितरण भी दिया हुआ है सभी विषयों में कि किस विषय में ओबीसी के लिए, एससी के लिए, एसटी के लिए कितने कितने पद आरक्षित हैं। तो यहाँ पर यदि हम भूगोल विषय की बात करें तो पिछली बार जो असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती का विज्ञापन जारी हुआ था उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से, उसमें पदों की संख्या 7 थी। अब की बार पदों की संख्या 4 है। 4 पदों में से 2 अनारक्षित के लिए, 1 अनुसूचित जाति के लिए तथा 1 अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है। और अब यहाँ पर जो दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि जो आवेदन है, आवेदन ऑनलाइन ही स्वीकार किए जाएंगे। यहाँ पर आप देख रहे हैं, किसी अन्य माध्यम से आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे, आवेदन केवल ऑनलाइन ही स्वीकार किए जाएंगे। इसके बाद फीस पर थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। यहाँ पर आवेदन शुल्क, ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया में प्रथम चरण की कार्यवाही पूरी करने के बाद द्वितीय चरण में दिए गए निर्देशों के अनुसार श्रेणीवार शुल्क जमा करें। श्रेणीवार जो निर्धारित शुल्क है, यहाँ पर आप देख रहे हैं, अनारक्षित वर्ग को परीक्षा शुल्क 80 रुपये, ऑनलाइन प्रक्रिया शुल्क 25 रुपये, कुल जो है 105 रुपये शुल्क देना होगा। अन्य पिछड़ा वर्ग को कुल 105 रुपये, अनुसूचित जाति को कुल 65 रुपये और अनुसूचित जनजाति को कुल 65 रुपये, विकलांग श्रेणी को कुल 25 रुपये, स्वतंत्रता सेनानी को अपनी मूल श्रेणी के अनुसार, भूतपूर्व सैनिक को परीक्षा शुल्क 40 रुपये व कुल शुल्क 65 रुपये देना होगा। महिला क्रमांक 1 से 4 तक उल्लिखित अपनी मूल श्रेणी के अनुसार फीस जमा करेंगी। अभ्यर्थी द्वारा आवेदन में किया गया दावा सत्य नहीं पाए जाने पर अभ्यर्थी को आयोग के समस्त चयनों परीक्षाओं से डिबार करने की कार्यवाही तथा अन्य दंडात्मक कार्यवाही की जा सकती है। तो जिन लोगों की योग्यता हो, जो लोग फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल हों, वही लोग आवेदन करेंगे, गलत आवेदन नहीं करेंगे। यदि आप ऐसा करते हैं तो अन्य परीक्षाओं से, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की अन्य परीक्षाओं से आपको डिबार किया जा सकता है। तो यहाँ पर ऑनलाइन आवेदन करने से संबंधित बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें दी गई हैं। इनको आप साइबर कैफ़े के पास जाएंगे तो खुद बताएंगे कि कौन कौन सी बातें हैं। अब हम थोड़ा सा यहाँ पर योग्यता पर चर्चा करते हैं कि क्या क्या क्वालिफिकेशन मांगी गई है। क्षैतिज आरक्षण विषयवार रिक्त पदों पर नियमानुसार देय होगा। और अनिवार्य शैक्षिक योग्यताओं की यदि बात की जाए तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, उत्तम शैक्षिक अभिलेख के साथ भारतीय विश्वविद्यालय से संबंधित संगत विषय संबंध में
55% अंक के साथ स्नातकोत्तर की उपाधि होनी चाहिए। तो पहली बात बहुत महत्वपूर्ण है कि जिन लोगों के स्नातकोत्तर में 55% अंक हैं वही इसके लिए आवेदन कर सकते हैं, और जिन लोगों के 55% अंक नहीं है उनको आवेदन करने का अधिकार नहीं होगा। किंतु कुछ लोगों को छूट भी यहाँ पर दी गई है। यहाँ पर आप देख रहे हैं उन पीएचडी उपाधि धारक अभ्यर्थियों को जो 5% की छूट दी जाएगी जिन्होंने 19 सितंबर 1991 से पूर्व स्नातकोत्तर की उपाधि धारण की है। तो ऐसे अभ्यर्थी जो 1991 के पहले पीजी किए हैं उन लोगों को 5% से छूट दी जाती है, और वो लोग उनका यदि मास्टर डिग्री में 50% है तो वो लोग भी आवेदन को कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों एक और महत्वपूर्ण बात है, उपयुक्त अर्हताओं को पूरा करने के साथ साथ अभ्यर्थी ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अथवा CSIR द्वारा आयोजित राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा नेट परीक्षा उत्तीर्ण की हो, अथवा विश्वविद्यालय अनुदान द्वारा प्रत्यायित इसी प्रकार की परीक्षा यथा स्लेट सेट उत्तीर्ण की हो, जिन्हें विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विनियमित 2009 अथवा 2016 और समय समय पर इसके बाद किए गए संशोधनों जैसा भी मामला हो के अनुसार पीएचडी की उपाधि दी गई हो। तो दोस्तों इसमें जो है नॉर्मल जो क्वालिफिकेशन है, पहले 55% आपका मास्टर डिग्री होना चाहिए और इसके बाद आपको नेट क्वालिफाई होना चाहिए। यदि आप नेट क्वालिफाई नहीं करते हैं तो आपको जो राज्य पात्रता परीक्षा सेट या सिलेट कराई जाती है उसको पास करना चाहिए। किंतु उत्तर प्रदेश में राज्य पात्रता परीक्षा सिर्फ एक बार करवाई गई थी, उसके बाद परीक्षा नहीं करवाई गई है, तो उसकी मार्कशीट बहुत कम लोगों के पास होगी। और जो छात्र अदर स्टेट से सेट या सिलेट पास किए होंगे उनको उत्तर प्रदेश में मान्यता नहीं दी जाएगी, उनको उन्हीं अभ्यर्थियों को मान्यता दी जाएगी जिन्होंने राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा नेट क्वालिफाई कर रखा है। इसके बाद कुछ लोगों को नेट से भी छूट दी गई है। यहाँ पर आप देख रहे हैं नेट सिलेट सेट से छूट प्रदान की जाएगी बशर्ते 11 जुलाई 2009 से पूर्व पीएचडी कार्यक्रम के लिए पंजीकृत अभ्यर्थियों को उपाधि करने वाली संस्थाओं के तत्कालीन विद्यमान अध्यादेश उपनियमों विनियमों के उपबंधों द्वारा अभिशासित होंगे। ऐसे सभी पीएचडी धारक अभ्यर्थियों को निम्नलिखित शर्तों को पूरा करने के अध्ययन नेट सिलेट सेट से छूट प्रदान कर दी जाएगी। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ऐसे अभ्यर्थी जो 2009 से पूर्व पीएचडी कार्यक्रम के लिए पंजीकृत थे उन लोगों को नेट सिलेट या सेट से छूट दे दी जाएगी। वो यदि पीएचडी बस किए हैं तो वो लोग भी आवेदन कर सकेंगे। यहाँ पर आप देख रहे हैं और पीएचडी से संबंधित जो महत्वपूर्ण बातें हैं, अभ्यर्थी को पीएचडी की उपाधि केवल नियमित पद्धति से प्राप्त की गई हो। पीएचडी शोध प्रबंध का मूल्यांकन कम से कम 2 बाह्य परीक्षकों के द्वारा किया गया हो। पीएचडी के लिए अभ्यर्थी के लिए एक खुली मौखिक परीक्षा आयोजित की गई हो और अभ्यर्थी ने अपने पीएचडी कार्य से 2 अनुसंधान पत्रों को प्रकाशित किया हो, जिसमें से कम एक संदर्भी जर्नल के अनुसार हुआ हो, और अभ्यर्थी ने यूजीसी CSIR अथवा किसी एजेंसी द्वारा प्रायोजित वित्तपोषित सहायता प्राप्त सम्मेलनों विचार गोष्ठियों में अपने पीएचडी कार्यों के आधार पर कम से कम 2 प्रपत्र प्रस्तुत किया हो। तो छात्र जिस दौरान पीएचडी कर रहा था तो उसको जो है कम से कम 2 रिसर्च पेपर प्रस्तुत करना था। इन शर्तों को पूरा करने से संबंधित विश्वविद्यालय के कुलसचिव अथवा संकाय अध्यक्ष द्वारा सत्यापित किया गया हो। तो दोस्तों ये पीएचडी से संबंधित महत्वपूर्ण बातें हैं। जो भी छात्र पीएचडी करते हैं वे सब इन सभी प्रोसीजर से गुजरते हैं। तो जो पीएचडी धारक है किंतु 2009 से पहले उनका रजिस्ट्रेशन हुआ था वो इसके लिए आवेदन कर सकेंगे। इसके बाद दोस्तों जो दूसरी महत्वपूर्ण वैकेंसी आई हुई है चिकित्सा शिक्षा विभाग एलोपैथी से आई हुई है। यहाँ पर आप देख रहे हैं सभी विषयों के लिए यहाँ पर विज्ञापन जारी हुए हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं एनेस्थीसियोलॉजी से 2 पद है, स्किन एंड बीडी से 2 पद है, ऑप्थेल्मोलॉजी से 1 पद है, ENT से 1 पद है, इंडोक्रिनोलॉजी से 3 पद है, यूरोलॉजी से 5 पद है, यूरोलॉजी से न्यूरोलॉजी से 9 पद है, कार्डियोवास्कुलर से 5 पद है, डेंटिस्ट्री से 1 पद है, न्यूरोसर्जन से 3 पद है, स्टेटिशियन से 1 पद है, साइकियाट्री से 2 पद है, नेफ्रोलॉजी से 6 पद है, कार्डियोलॉजी से 4 पद है और PMR से 2 पद है, पीडियाट्रिक सर्जरी से 3 पद है और सर्जिकल
ऑन्कोलॉजी से 3 पद हैं, प्लास्टिक सर्जरी से 7 पद हैं। तो इसमें कुल 61 पदों के लिए विज्ञापन जारी हुआ है। वहीं यदि हम होम्योपैथिक की बात करें तो यहाँ पर जो है विभिन्न विषयों के लिए यहाँ पर पद दिए हुए हैं और इस प्रकार से 130 पदों के लिए कुल विज्ञापन जारी हुआ है। तो महत्वपूर्ण बात यही है कि जो उत्तर प्रदेश उच्च शिक्षा विभाग से जो विज्ञापन जारी किया गया है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है सभी के लिए। जैसा कि आप जान रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में राजकीय जो डिग्री कॉलेज की नौकरी होती बहुत ही A1 की नौकरी होती है और हर छात्र जो असिस्टेंट प्रोफेसर पद की तैयारी कर रहा है उसकी एक ही दिली इच्छा होती है कि कहीं राजकीय में यदि सिलेक्शन हो जाता तो बहुत अच्छा होता। तो ये अभी तक कोई प्लान चल नहीं रही थी, लेकिन उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा अभी अचानक से विज्ञापन जारी कर दिए गए। बहुत ही खुशखबरी की बात है और ये तो लोक सेवा आयोग द्वारा जारी किया गया है। कुछ छात्र पूछ रहे थे कि क्या ये वही विज्ञापन है जो 3900 पदों के लिए जारी किया जाना था। तो उन छात्रों को मैं कहना चाहूँगा कि वो विज्ञापन नहीं है, वो विज्ञापन उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग से जारी किया जाएगा और वो 2016 पदों के लिए विज्ञापन संख्या 50 के तहत जारी किया जाएगा। और इसमें पदों की संख्या हमेशा से कम रहती है, बहुत कम पदों के लिए विज्ञापन जारी किया गया है, लेकिन सभी पदों के लिए लगभग विज्ञापन जारी किया गया है। तो जो भी छात्र राजकीय में असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं वे अपनी तैयारी शुरू कर दें, क्योंकि अब जान रहे हैं कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा कोई भी विज्ञापन जारी कर दिया जाता है तो उसमें ज़्यादा दिन का समय नहीं लिया जाता है। और यदि विज्ञापन अभी ये जारी किया गया है तो इसकी परीक्षा मार्च या फिर अप्रैल में ज़रूर करा ली जाएगी। तो सबसे बड़ी बात है तैयारी असिस्टेंट प्रोफेसर की ही करना है, चाहे राजकीय हो चाहे उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग की हो, सब्जेक्ट वही है। और जो फर्स्ट पेपर की यदि बात करें तो फर्स्ट पेपर की तैयारी दोनों में लगभग सिलेबस दोनों का एक ही है। और अच्छी बात है कि एक तीर से आप जो है कई जगह अपना निशाना बना सकते हैं। एक तो पीजीटी का भी विज्ञापन जारी हो रहा है, उसमें भी आप जान रहे हैं कि सभी पदों के लिए बढ़िया विज्ञापन जारी हुआ है। और उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग से विज्ञापन संख्या 50 जारी होगा, उच्च शिक्षा विभाग से भी असिस्टेंट प्रोफेसर पद के लिए विज्ञापन जारी हुआ है। तो आप एक ऐसा ब्रह्मास्त्र तैयारी करिए कि एक तीर से सभी क्षेत्र में आप कई निशाने लगा सकें। तो ये आपके लिए खुशखबरी थी और विज्ञापन से संबंधित जो महत्वपूर्ण बिंदु थे उन सभी पर मैंने आपका ध्यान आकर्षण कराने का प्रयास किया है। और बहुत सारी बातों पर मैंने चर्चा नहीं किया है क्योंकि उन पर चर्चा करना उचित नहीं था। ये सब आप पढ़ लेंगे, साइबर कैफ़े वाले के पास जाएंगे तो खुद ही सारी चीज़ों को आपको क्लियर कर देगा। तो ये थी विज्ञापन से संबंधित महत्वपूर्ण बातें। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत सा धन्यवाद। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए व अधिक से अधिक लोगों के बीच में शेयर करिए। यदि कोई भी महत्वपूर्ण बात आपको समझ में ना आई हो आप कमेंट के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत सा धन्यवाद।